यस बच्चों। अब मिसलेनियस में सबसे पहले आप लिखो 10th क्वेश्चन, मैक्सिमम मिनिमा लिखो बच्चों। मिसलेनियस चैप्टर 6 मैक्सिमम मिनिमा का हम क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं बच्चों 10। आप क्वेश्चन एक बार पढ़ लो। सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ सर्कल एंड स्क्वायर इज के। सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ सर्कल एंड स्क्वायर इज के। आप सर्कल बनाओ और स्क्वायर बनाओ। यस बच्चों, एक सर्कल ले लो आप और एक स्क्वायर ले लो। एक स्क्वायर ले लो, एक सर्कल ले लो। इसका रेडियस बच्चों r है और इसकी जो डायमेंशंस है x ले लेता हूं मैं, स्क्वायर है बच्चों ये। सम ऑफ पेरीमीटर, बताओ सर्कल का पेरीमीटर क्या होगा बच्चों, कौन बताएगा? सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है? 2 पाई r। पेरीमीटर 2 पाई r प्लस इसका पेरीमीटर क्या होगा बच्चों? 4x इज इक्वल टू k। पेरीमीटर पता है ना, राइट? सरकमफ्रेंस 2 पाई r और पेरीमीटर क्या होता है इसका? 4x। इन दोनों को मैंने प्लस किया, सामने किए। ये बुक में लिखा हुआ है, बुक सामने कर, पढ़ा कर बुक में। बिना पढ़े बच्चों समझ में नहीं आएगा। आप बुक में पढ़ो ना यार, कहीं उन्होंने तो बुक में नहीं खोली हुई। पेज 243 निकालो। Prove that sum of their area is least. Sum of their area is least. बताओ बच्चों एरिया का फॉर्मूला। सर्कल का एरिया क्या होगा बच्चों? और स्क्वायर का एरिया क्या होगा? इसको मुझे मिनिमम करना है। एरिया को मुझे बच्चों मिनिमम करना है। समझ आया? एरिया को बच्चों मुझे मिनिमम करना है। क्लियर? अब बताओ जिसको मैक्सिमम या मिनिमम करना हो उसमें 2 वेरिएबल नहीं होने चाहिए, एक वेरिएबल होना चाहिए। अच्छा बच्चों ये भी मुझे प्रूव करना है। When side of the square is double the radius of circle. Side of square, स्क्वायर की साइड कौन सी है? मुझे ये प्रूव करना है बच्चों, जो स्क्वायर की साइड है यानी x साइड ऑफ स्क्वायर इज डबल द रेडियस 2r। मुझे ये भी प्रूव करना है बच्चों x इक्वल टू 2r। तो बच्चों टारगेट तुम्हारे सामने है, समझ आ गया? टारगेट तुम्हारे सामने है। देखो मुझे इसका एरिया क्या करना है बच्चों? मिनिमम। इन दोनों का एरिया का सम क्या करना है? मिनिमम। अब यहां से आप x की वैल्यू निकालना चाहोगे या r की? x की निकाल लेते हैं, बोलो। यहां से x की वैल्यू निकालना बच्चों क्या होगी? 4x इज इक्वल टू k माइनस 2 पाई r। x की वैल्यू 2 पाई r को आप उधर ले जाओ और x की वैल्यू हो जाएगी k माइनस 2 पाई r अपॉन में 4। ये x की वैल्यू हो जाएगी। ये वैल्यू x की आप सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पर, तो पाई r स्क्वायर प्लस k माइनस 2 पाई r अपॉन 4 होल स्क्वायर। ये बच्चों एरिया आ गया। तो शायद तो नोट नहीं करना, देख नहीं रहे, समझना जल्दी है बेटे, इधर ध्यान दो। मैथ्स मुश्किल है। मैक्सिमम मिनिमम 5 नंबर का क्वेश्चन है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ। अब बच्चों यहाँ तक समझ आ गया? तुम्हें पता ना मेजर वर्क में कर चुका हूँ, असली काम में कर चुका हूँ। मुझे इन दोनों का एरिया बच्चों मिनिमम करना था, मैंने x की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर। अब बच्चों मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू r। तो बताओ r स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? 2r और इस पर लगा दो पावर रूल। पहले 1/16 आगे ले लो। 4 स्क्वायर क्या होता है? 16। अब ऊपर लगा दो पावर रूल, क्या होता है? ट्वाइस ऑफ k माइनस 2 पाई r। तो आगे आएगा, तो आगे आएगा k माइनस 2 पाई r की पावर 1 और बेस का अगेन डेरिवेटिव। k का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों? 0 माइनस 2 पाई। कोई डाउट? k का डेरिवेटिव 0 माइनस 2 पाई, r का डेरिवेटिव 1। क्लियर? अब बच्चों dA बाई dr, तो यहाँ पर हो गया बच्चों 2 पाई r और 2 और 16 कटिंग हो जाएगी, 2 और 2 4 बच्चों, है ना? तो माइनस यहाँ पर 4 रह जाएगा, माइनस पाई बाई 4 और इनटू में k माइनस 2 पाई r। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ, इस स्टेप तक कोई डाउट है तो बताओ। देखो हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो ये सब प्रैक्टिस से, आपको बार बार प्रैक्टिस करने से ये चीज़ें टिप्स पे हो जाएंगी। या अलजेब्रा और किसी को मुश्किल लग रहा है तो उसका मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई सोल्यूशन नहीं है। इसको आसान बनाने का कोई तरीका नहीं है मेरे पास। ये अलजेब्रा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ये प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एलसीएम ये सब अच्छा होना चाहिए। मैं केवल डेरिवेटिव समझा सकता हूँ। ये सारा काम वो कर रहा हूँ मैं जो 7th क्लास से काम है। अब अच्छा इसको 0 से इक्वेट कर दो। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा आप पहले आप समझ लो, बाद में नोट कर लेना।
डी ए बाई डी आर को 0 से इक्वेट कर लो यार, क्लियर। तो 2 पाई आर इज इक्वल टू पाई बाय 4 इंटू के माइनस 2 पाई आर। जैसे ही मैंने इसको 0 से इक्वेट किया, दिस इक्वल टू दिस। यहाँ तक समझ आ गया सभी को? बाद में नोट करना, मैं टाइम दूंगा, नहीं तो इधर आके बैठे, विशाल इधर आके बैठे। हाँ पहले समझो आप, बाद में नोट करना, क्लियर। अब बच्चों इसका एलसीएम लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 टू जा 8 पाई आर और पाई के माइनस 2, एक सेकंड, पाई से पाई तो उड़ गया था बच्चों, पाई से पाई तो कैंसिल हो गया, 4 टू जा 8 आर इज इक्वल टू के माइनस 2 पाई आर। अब माइनस 2 पाई आर को इधर लाओ, 8 आर प्लस 2 पाई आर इज इक्वल टू के, यहाँ से आर कॉमन ले लो, तो 2 पाई प्लस 8, आर कॉमन लिया मैंने क्योंकि मुझे आर की वैल्यू निकालनी है। तो आर की वैल्यू आ गई के अपॉन 2 पाई प्लस 8, यहाँ तक कोई डाउट? आर की वैल्यू आ चुकी है, क्लियर। अब मुझे इसका सेकेंड डेरिवेटिव करना है बच्चों। सेकेंड डेरिवेटिव मैं इसका करूंगा इस स्टेप पर। तो सेकेंड डेरिवेटिव d2a बाई dr2, सेकेंड डेरिवेटिव 2 पाई आर का डेरिवेटिव कौन बताएगा? 2 पाई बच्चों माइनस पाई बाय 4 और k का डेरिवेटिव क्या होगा? 0 माइनस 2 पाई, 0 माइनस 2 पाई, 2 पाई और ये कटिंग हो जाएगी प्लस पाई इंटू पाई क्या होगा? पाई स्क्वायर बाय 2। तो सेकेंड डेरिवेटिव क्या आ रहा है बच्चों? पॉजिटिव। सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव, देयरफॉर एरिया इज मिनिमम, एरिया इज मिनिमम। सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव, एरिया इज मिनिमम एट r इज इक्वल टू k अपॉन 2 पाई प्लस 8। हमने सेकेंड डेरिवेटिव एरिया मिनिमम कर दिया बच्चों। एक स्टेप देखो, बड़े नीट एंड क्लीन स्टेप्स है। मुझे अब ये भी प्रूव करना है, लास्ट स्टेप बच्चों इधर देख लो आप, x इक्वल टू 2r। कौन तुम्हारे में से मुझे बताएगा कि मुझे प्रूव करने के लिए मैं हर क्वेश्चन में खास स्टेप लेता हूँ, वो k की वैल्यू। यहाँ से आप k की वैल्यू निकालो बच्चों। यस k की वैल्यू बच्चों ये वाली k की वैल्यू देखो आप, ये अगर k की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दो बच्चों, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो। अगर आप k की वैल्यू पुट कर दोगे यहाँ पर तो आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर। तो k की वैल्यू पुट करनी है मुझे, तो मैं क्या करूंगा? बोर्ड पर देखना बच्चों आप, यहाँ कर दूं नहीं, 8r प्लस 2 पाई आर। यस बच्चों, x इज इक्वल टू k माइनस 2 पाई आर अपॉन 4। ये x की वैल्यू है, तो आप k की वैल्यू पुट कर दो बच्चों यहाँ पर, k की वैल्यू। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं 2 पाई आर को उधर ले जाऊं तो k माइनस 2 पाई आर आ गया, और k माइनस 2 पाई आर की वैल्यू क्या है? 8r। तो यहाँ 8r बच जाएगा। ये आप k की वैल्यू पुट कर देना बच्चों, मैंने कर दी। 2 पाई आर को मैं उधर ले गया ना, k माइनस 2 पाई आर, k माइनस 2 पाई आर की वैल्यू क्या है? 8r। सीधा लिख दिया मैंने, जगह कम थी ना, नहीं तो तुम k की वैल्यू पुट कर दो, वो 2 पाई आर कैंसिल हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों? 2r। तो आपने प्रूव कर दिया कि जो साइड ऑफ स्क्वायर है इज डबल द रेडियस। अब आप नोट करो, कुछ भी पूछना है अभी आप डिस्कस कर सकते। हाँ बच्चों, 11th क्वेश्चन देखो आप। 11th क्वेश्चन में मिसलेनियस का बच्चों 11th क्वेश्चन, मैक्सिमम मिनिमम। अ विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल, विंडो बच्चों इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल surmounted by semicircular opening। ये semicircular opening है बच्चों। The total perimeter of the window is 10 मीटर। पेरीमीटर जो इस विंडो का है वो 10 मीटर दे रखा है बच्चों। पेरीमीटर 10 मीटर दे रखा है। Find the dimensions of the window to admit maximum light। मैक्सिमम लाइट के लिए बताओ बच्चों, वॉल्यूम मैक्सिमम करना है या एरिया मैक्सिमम करना है? एरिया। वैसे भी बताओ विंडो का वॉल्यूम होता है क्या? देखिए तुम्हें ये आंसर देना चाहिए कि विंडो का वॉल्यूम नहीं होता। वॉल्यूम विंडो में हम अगर पानी स्टोर कर सकते हैं तो वॉल्यूम आएगा ना, राइट। तो विंडो में वो विंडो का वॉल्यूम नहीं होता। तो मैक्सिमम किसको करना है? हमें एरिया को। ओके, मैक्सिमम लाइट आनी चाहिए, लाइट मैक्सिमम आनी चाहिए। एक बात बताओ, विंडो में कई डिजाइन बनाते हैं कारपेंटर।
तो क्या मैं ऐसे ऐसे करके कोई लकड़ी वगैरह लगवा दूं? यस और नो? क्यों मना क्यों कर रहे हो? एरिया कम हो जाएगा, लाइट की कटिंग हो जाएगी। और क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? मैक्सिमम लाइट चाहिए। अगर मैक्सिमम लाइट चाहिए तो क्या ये यहाँ विंडो, यहाँ वुड होनी चाहिए, यहाँ लकड़ी का पीस होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तो ये इधर में समझा देना, क्योंकि अगर आप विंडो बाहर की तरफ रख रहे हो तो बच्चों यहाँ पर अगर लकड़ी लगाओगे तो लाइट मैक्सिमम नहीं आएगी। ओके बच्चों, क्लियर हो गया? अब इसकी डायमेंशंस भी मुझे निकालनी है। लेट कर लो, ये x है और ये y है। मैं इसको 2x ले रहा हूँ, तुम्हारे में से कौन मुझे बताएगा मैंने क्या सोचकर 2x लिया? सर क्योंकि ऊपर जो है वो सेमी सर्कल है तो पाई r स्क्वायर की जगह अपॉन 2 करना पड़ेगा, तो x करेंगे पाई x स्क्वायर। गुड, समृद्धि के लिए क्लैपिंग होनी चाहिए बच्चों। क्योंकि अगर बच्चों उसने ये बोला है अगर यहाँ मैं x लूंगा तो मुझे x/2 करना पड़ जाएगा। अगर ये 2x है बच्चों तो ये भी क्या होगा? 2x। एग्री बच्चों? और ये रेडियस क्या बन जाएगा? x। तो a b c d, क्लियर? और इसको बोल दो p पॉइंट। तो ये x रेडियस आ गया। रेडियस क्या आ गया? x। ओके, बताओ इस रेडियस का फायदा मुझे क्या मिलेगा? एरिया बच्चों, बताओ मुझे एरिया लिखना है। ये रेक्टेंगुलर पोर्शन बच्चों, इस रेक्टेंगल का एरिया कौन बताएगा मुझे? रेक्टेंगल का एरिया? गुड, 2x लेंथ हो गया और ब्रेड्थ कितनी होगी भाई? 2xy लेंथ इनटू ब्रेड्थ प्लस इस सेमी सर्कल का एरिया कौन बताएगा? सेमी सर्कल हाफ पाई r स्क्वायर। तो क्या मैं r स्क्वायर लिखूं यहाँ पर? x स्क्वायर। यस, हाफ पाई r स्क्वायर और रेडियस मेरा क्या है? x। ऐसे देखो हम एक एक स्टेप बाय स्टेप सोचते हैं। अब यहाँ पर कितने वेरिएबल्स हैं? 2, x और y। इनमें से मुझे एक वेरिएबल खत्म करना है। तो बताओ मैं कैसे खत्म करूं? पेरीमीटर। बताओ इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर कौन बताएगा? चलो इस पूरी विंडो का पेरीमीटर कौन बताएगा? 2x plus 2y 2x plus y plus y 2y 2x plus 2y और भी मुझे कुछ प्लस में करने हैं। 5x ये सेमी सर्कल है बच्चों। सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होगा? पाई आर। आर का मतलब x, तो प्लस पाई x। ये बातें तुम्हें समझ में क्लियर? अब बच्चों यहाँ पर, यहाँ से बताओ मैं किसकी वैल्यू पुट करना सही रहेगा मुझे? x की या y की? y की। 2y की वैल्यू निकालो बच्चों। 2y की वैल्यू क्या होगी? 10 माइनस 2x माइनस पाई x। ये 2y की वैल्यू, 2y की वैल्यू, am I right? ये 2y की वैल्यू है। अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो बच्चों 2y की वैल्यू, ठीक है? तो एरिया x इंटू देखो आप 2y प्लस हाफ पाई x स्क्वायर। तो एरिया इज इक्वल टू आप 2y की वैल्यू, अरे भाई रुक जाओ, 2y की वैल्यू, 2y की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर। x यहाँ पर है राइट, तो 2y की वैल्यू पुट कर दो 10 माइनस 2x माइनस पाई x प्लस हाफ पाई x स्क्वायर। अब ये ब्रैकेट ओपन करो बच्चों, 10 इंटू एक्स माइनस 2x स्क्वायर माइनस पाई x स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ मैं, प्लस हाफ पाई x स्क्वायर। अब इन दोनों का एलसीएम लो बच्चों, तो 10x माइनस 2x स्क्वायर इसका एलसीएम लो, माइनस 2 प्लस 1 आ रहा है एलसीएम, माइनस एलसीएम आता है इन दोनों का, माइनस 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा? माइनस 1 माइनस 1/2 पाई x स्क्वायर। पता चला मैंने क्या किया? माइनस 1 प्लस 1/2 माइनस 1/2। यहाँ तक समझ आ गया? सारा x में आ गया। चलो बच्चों आगे काम तुम करो, तब तक इसको डिफरेंशिएट करो। मुश्किल नहीं है, आप डिफरेंशिएट करो। जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा 10x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बच्चों? 10 माइनस 2x स्क्वायर, x का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x, 2x इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4x माइनस यहाँ पर x का डेरिवेटिव क्या होगा? 2x, 2 से 2 कट जाएगा तो माइनस पाई x, x का डेरिवेटिव 2x पावर रूल 2 से 2 कट जाएगा राइट। अब आप बच्चों इसको 0 से इक्वेट कर दो। यस बच्चों, dA बाई dx को जब आप 0 से इक्वेट करोगे तो 10 माइनस 4x 10 माइनस 4x माइनस पाई x इक्वल टू 0।
यहाँ से 10 इज इक्वल टू 4x प्लस पाई एक्स, 10 इज इक्वल टू x कॉमन ले लो 4 प्लस पाई, x की वैल्यू आ गई 10/4 प्लस पाई। यस बच्चों, तो आपकी लेंथ आ गई 2, लेंथ बच्चों 2x है, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तब लेंथ आएगी। पहले आप यहाँ तक समझ लो, x की वैल्यू 10/4 प्लस पाई आएगी। अब बच्चों मुझे सेकंड डेरिवेटिव करना है, मुझे एरिया बच्चों मैक्सिमम करना है, तो सेकंड डेरिवेटिव करना है मुझे d2a/dx2। सेकंड डेरिवेटिव मैं इसका करूंगा बच्चों, डबल टिक लगा दिया मैंने, डबल टिक मैंने लगा दिए है, इसका मैं सेकंड डेरिवेटिव करूंगा। 10 का डेरिवेटिव क्या होगा, -4x का डेरिवेटिव क्या होगा, -4, -5x का डेरिवेटिव क्या होगा, -5, तो सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव, सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव, therefore area is maximum, area of window, area of window, area of window is maximum at x is equal to 10/4 plus 5 meter, at x is equal to 10/4 plus 5 meter, area of window is maximum। मुझे इसकी, मैंने एरिया मैक्सिमम कर दिया, मुझे इसकी डायमेंशंस चाहिए। डायमेंशंस क्या होती हैं, लेंथ 2x, ब्रेड्थ चाहिए y, अच्छा ये रेडियस तो आ गया, x क्या है बच्चों, रेडियस, तो तुम ये लिख सकते हो रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल आ गया 10/4 प्लस 5। एक आंसर तो आपका ये आ गया, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, एक आंसर बच्चों आपका आ गया। अब मुझे चाहिए लेंथ बच्चों, लेंथ क्या होगी बच्चों बताओ, 2x, लेंथ ऑफ विंडो, लेंथ का फॉर्मूला क्या है बच्चों 2x, और 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 10/4 प्लस 5, तो ये आ गया 20/4 प्लस 5, तो ये आ गया बच्चों 20/4 प्लस 5, लेंथ ऑफ विंडो आ गई 2x। ब्रेड्थ कैसे निकालूंगा मैं, y की वैल्यू कहाँ पर है बच्चों, यहाँ पर, रेड सर्कल देख लो आप, रेड सर्कल, यहाँ से y आएगा बच्चों, समझ आ रहा है ना, मुश्किल नहीं है। और आप एक एक स्टेप ध्यान से देखो ना जो मैं कर रहा हूँ, बस स्टार्टिंग में दिक्कत होती है, इस ये जो इक्वेशन यहाँ तक आने में दिक्कत होती है बच्चों को। इसके बाद जिन बच्चों का मैथ्स अच्छा है, डेरिवेटिव अच्छा है, ये सब काम बच्चे कर लेते हैं, बच्चे बस यहाँ तक आने में दिक्कत करते हैं, यहाँ मिस्टेक होगी ना तो सारा आंसर करेंगे। अब y कैसे निकालूंगा मैं बच्चों, देखो आप, तो 2y इज इक्वल टू 10 - 2x - 5x है। यहाँ पर आप यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर दो बच्चों, x की वैल्यू पुट कर दो, 10/2y इज इक्वल टू 10 - 2 इंटू x की वैल्यू है 10/4 प्लस 5 माइनस पाई इंटू 10/4 प्लस 5। तो आप x की वैल्यू 10/4 प्लस 5 यहाँ पर पुट कर देते हैं। देखते हैं बच्चों ब्रेड्थ क्या आती है, 10 - 20/4 प्लस 5 माइनस 10π/4 प्लस 5। करना बच्चों इसको सोल्व, कितना हो गया 4 + 5 × 10 40 + 10π माइनस का 20 माइनस का 10π। मैंने एलसीएम ले लिया बच्चों, एलसीएम ले लिया 10 × दिस, राइट। तो यहाँ 10π और 10π कैंसिल हो रहे हैं, तो 2y = 40 - 20 क्या होगा 20, और बच्चों 2 से डिवाइड कर दो, y आ गया 10/4 प्लस 5। y क्या चीज है बच्चों, ब्रेड्थ। y क्या चीज है, विड्थ कह सकते हो, है ना, लेंथ और ब्रेड्थ बोलो, विड्थ ब्रेड्थ ही बोलेंगे, विड्थ भी बोल सकते हो वैसे तो ये आ गया बच्चों 4 + 5। तो ब्रेड्थ आ गई आपकी, y की वैल्यू आ गई 10/4 + 5। तो डायमेंशंस सारी मैंने बता दी है, मैंने लेंथ बता दी है, मैंने ब्रेड्थ बता दी है, मैंने रेडियस बता दी है। ये क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हो चुका है 11th क्वेश्चन। कुछ पूछना है तो अभी पूछो, कोई भी डाउट है। अच्छा बच्चों सुनो आप इधर, 11th क्वेश्चन में अब आएंगे बच्चों, 11th क्वेश्चन में विंडो के ऊपर ध्यान से देखो बच्चों। 11th क्वेश्चन हमने अभी किया था, हमने विंडो बनाई थी बच्चों, रेक्टेंगुलर विंडो बनाई थी हमने, राइट। हमने यहाँ पर 2x लिया था, याद आ रहे हैं, और यहाँ पर क्या लिया था y लिया था।
अच्छा, उसमें सेमी सर्कुलर ओपनिंग थी बच्चों। अब जिन जिन के पास एनसीईआरटी है वहां पर लिखो, एनसीईआरटी में ये नहीं है तो रजिस्टर में लिखो। मैं चेंज करवा रहा हूँ, क्वेश्चन ही चेंज कर रहा हूँ। अब विंडो क्वेश्चन ही पूरा लिखना पड़ेगा। जहां पर लिखा हुआ है सेमी सर्कुलर ओपनिंग, जहां लिखा हुआ है सेमी सर्कुलर सरमाउंटेड बाय सेमी सर्कुलर, वहां लिखो सरमाउंटेड बाय इक्विलेटरल ट्रायंगल। भाई विंडो मैंने ऐसी बना दी है, सरमाउंटेड बाय इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये वाली ये डिजाइन है बच्चों विंडो का, मेरी विंडो का ये डिजाइन है। पहले हमने यहाँ सेमी सर्कल दिया था, मैं नहीं देता, मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल देता हूँ। क्वेश्चन सेम है, सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, डाटा भी सेम है। मैं क्यों बनाऊं फिर भी बात, क्यों नहीं बना रहा बच्चों मैं ट्रायंगल यहाँ पर, यहाँ लकड़ी में क्यों नहीं लगा रहा? मैक्सिमम लाइट चाहिए ना मुझे, समझाओ इस हर्ष को कि मैक्सिमम लाइट के लिए मैं यहाँ लकड़ी क्यों